बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी यहाँ पर वापसी का सफ़र है और ये मैंने कहा एक टूर आप लोगों को दे दूँ। तो ये एंट्रेंस है, ठीक है। अच्छा जी, ये है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम यहाँ पर भी ये इसको मैंने एज अ स्टूडियो भी यूज़ किया हुआ था। तो ये सारी जो जो एसेसरीज़ में यूज़ कर रही होती हूँ वो हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ना मुझे पैक करना है और ऐसा है कि एक एक चीज़ को आपको ये होता है कि आपने पैक करें। सारी चीज़ें ही आपको ज़रूरत की लग रही होती हैं। यहाँ बैठ कर मैं अपना समझे चैनल का जो काम होता है, रीडिंग वगैरह होती है, जो कुछ भी होता है वो मैं यहाँ पर बैठ के कर रही होती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने जो है ये ब्रेकफास्ट कॉर्नर बनाया हुआ है, समझ लें सीरियल वगैरह बच्चों की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये बर्तन है, ये रूम है। मैंने कहा एक फ़ाइनल बना लूँ। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने पैक करनी है, कुछ चीज़ें मुझे सेल करनी है, कुछ मैंने गिव अवे कर देनी है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये भी सारा मुझे पैक करना है। मैंने कहा पैकिंग से पहले का एक मैं देख लूँ इस तरीके से ये सारा। अच्छा, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पैक करने की हैं और कुछ सेल करने की, गिव अवे करने की। ये यहाँ पे बुक्स वगैरह सब अभी रखी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा पहले वीडियो एक बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आते हैं तो यहाँ पर दरवाज़े की बैक साइड्स पर मैंने ये बैग्स वगैरह अपने रखे हुए हैं, बाया रखा हुआ है रूटीन में जाने आने के। ये मेरी बास्केट्स हैं, इसमें मैंने अपने ग्लासेस वगैरह सारे रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे बैग्स वगैरह। यहाँ पर मोहम्मद की स्टडी टेबल है ये। अभी बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं इसलिए एज इट इज़ ही पड़ी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ की लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये है साथ साथ कुछ देखें। ये बच्चे स्कूल तो चले गए हैं मगर जो है ये अपने आर्ट की सप्लाईज़ चीज़ें वीज़ें सब यहीं पे छोड़ कर गए हैं। तो खैर अभी मैं उठा लूँगी इन चीज़ों को। और ये मेडिसन बॉक्स है जो यहीं छोड़ दिया। अब ये देखें, हम इतने शौक़ से सारी चीज़ों को जमा करते हैं मगर जब इनको लेके जाना शिफ्टिंग वगैरह होती है ना, है यहाँ पर ये टीवी और सारी चीज़ें ये हो गया जी, ठीक है। बस जी, यहाँ पर मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें ये था कि कमरे को अच्छे इसकी असल कंडीशन में था ना, तो उसके बाद तकरीबन हफ़्ता 10 दिन 15 दिन के बाद की कहानी है ये कि मैंने इस रूम को देख लें आप पूरा। इस रूम को मैंने पैकिंग रूम बना लिया था। ये मेरा डाइनिंग रूम था और इसको मैंने पैकिंग रूम बना लिया था। यहाँ पर वेट वगैरह हो रहे हैं बार बार और ये चीज़ें वगैरह सब बिल्कुल डम हुआ हुआ है। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे इसे 2 दिन के अंदर पैक करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं पैक करती हूँ। जो सामान मुझे सऊदी पोस्ट से भेजना है वो भी मैं करती हूँ। और यहाँ पे ये बबल रैप से काम हो रहा है। तो बस ये वीडियो एक दफ़ा मैं अपनी यादों के लिए बना रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो इसलिए एक एक चीज़, इवन ये यहाँ देखें, यहाँ पर ये पेंट तक ऐसे खुले पड़े हैं, ये टूल बैग तक जिसे कह लें, सामान, किताबें, मेडिसन, सारा कुछ इसी तरीके से। बस मुझे जो समझ आ रहा था ना सामान, वो मैं ला ला के इस कमरे में डम कर रही थी। तो चलें इसको समेट। मैंने आपको कल रात का वीडियो दिखाई थी और उसमें ये दिखाया था मैंने कि पूरा ये भरा हुआ था ना। तो बस अभी ये सिमट रहा है और काफ़ी हद तक सामान जो है मेरा मैंने दूसरे रूम में पैसेज में शिफ्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे डाइनिंग टेबल आनी है। वहाँ पर भी सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी है। अभी ये जो है अभी भगोनों के जो ढक्कन है ये भी जगह पे रखने हैं और यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं। अभी काफ़ी हद तक सिमट गया है लेकिन काफ़ी हद तक इसमें अभी काम बाकी है। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा, फैलावा सिमटता जाएगा, आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी। चलें जी, बस यहाँ पर देखें मैंने सामान मूव कर दिया है अभी का। और बस मैंने कहा कि आपको क्लिप में इसके साथ लगा दूँ और उसकी वजह यही है कि जब शिफ्टिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा समझ लें सामान फैला हुआ होता है। तो बस इसी तरीके से है ये यहाँ पर ये ड्रॉज़र्स चीज़ें सारी चीज़ें हैं। चलें जी, यहाँ पर अब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी क्योंकि होता यही है कि जब बच्चे वग़ैरह स्कूल वग़ैरह गए हुए होते हैं या कहीं बाहर होते हैं ना, तो फिर तो मैं डायरेक्ट वॉइस कर सकती हूँ। अदरवाइज़ तो मुश्किल बल्कि नामुमकिन है कि मैं
जो है डायरेक्ट वॉइस करूँ। अच्छा जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फिर जो ऊपर ऑल का बटन है ना उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि अब जो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है वो समझें मूविंग की जर्नी कह लें, शिफ्टिंग की जर्नी कह लें, या फिर आप जो दिल चाहे आप कह लें। लेकिन बस मैं ये चाहूँगी कि आप मेरे इस जर्नी में साथ रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। हर वो बात जो आपके साथ डिस्कस करके आप लोगों के लिए आसानी होगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊँगी। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे फेयरवेल पर आए हुए हैं, यानी कि हम लोग का यहाँ से अब शिफ्टिंग का प्रोग्राम बन चुका है और जैसा कि आपने देख ही लिया है कि सामान-वामान सब पैक हो चुका है। तो उस वजह से अब ये फेयरवेल चल रही है, तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने ये एक छोटी-सी एक बारबेक्यू रखी थी, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। और ये वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो कि बचपन के साथी हैं, समझे स्कूल फेलोज़ वगैरह। तो इनके साथ समझ लें हम लोग का इतना लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पे गुज़रा है। रियाद में तकरीबन 19-20 साल यहाँ पे हमारे गुज़रे हैं, जिसकी वजह से और हम कनेक्ट हो गए, क्योंकि वही बात है, पढ़ाइयों के बाद तो सब इधर-उधर चले जाते हैं, कोई पंजाब साइड पे चला गया, कोई कराची साइड पे चला गया। तो लेकिन यहाँ आन के फिर सब एक हो गए और उसके बाद हम लोग का बहुत प्यारा ये टाइम गुज़रा। अब ये जाते-जाते एक बारबेक्यू भी इन लोगों ने अरेंज की हुई थी, तो बस पैकिंग करके समझें एक बीच में ब्रेक भी चाहिए होता है ना, तो ये नहीं होता कि भई आप सिर्फ़ पैकिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पागल हो गए बस पैकिंग किए चले जा रहे हैं, उससे भी सर दर्द करने लग जाता है। तो ये बड़ा अच्छा होता है, एक छोटा-सा आपको ब्रेक भी मिल जाता है, आप रिफ्रेश भी हो जाते हैं और दोबारा से जो है आप अपने काम पर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक होके। और ख़ासकर जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं ना, उस टाइम पे तो आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि आप अपने सारे काम, सारी थकन, सारा कुछ पीछे छोड़ आए हैं और अपना वो जो पीछे वाला टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, वो आपके सामने होता है और आप अपने उस दिन को, उस टाइम को एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस बारबेक्यू पार्टी को भी बहुत एन्जॉय किया। जाते-जाते ये हमारी आखिरी बारबेक्यू पार्टी है और पहले तो ये होता था जिस ज़माने में बच्चों की छुट्टियाँ हुआ करती थी या बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो हर वीकेंड पर बारबेक्यू की ये पार्टी होना ज़रूरी होती थी। कोई ना कोई मसाले लगा लेता था, कोई चिकन को, कोई कबाब लगा लेता था, कोई भी इस तरीके से मसाले लगा-लगू के हम लोग किया करते थे और वो एक बहुत प्यारा-सा टाइम होता था। फिर बच्चे बड़े हो गए और अपने-अपने समझ लें यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में सब जाना शुरू हो गए, तो मसरूफ़ियत बढ़ती चली गई, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई। लेकिन ख़ैर उसमें बहुत मज़ा आया। ये वीडियो है अगले दिन की, जिस वक़्त मैंने सामान काफ़ी हद तक पैक कर लिया था और सारे कार्टन-वार्टन तो नहीं कहूँगी, सारे तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हो यही रहा था कि मतलब जैसे-जैसे कार्टन पैक हो रहे थे, वैसे-वैसे मैं उसको भिजवा रही थी और ये एसपीएल का है, सऊदी पोस्ट के ज़रिए मैंने अपना ये सामान जो है, ये मैंने बाय एयर इसको शिप करवाया था और उसकी वजह यही थी, पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ़ 2-3 कार्टन होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ़ किचन के चीज़ें ही लेके आ रही थी, कोई फर्नीचर नहीं लेके आना, कुछ भी नहीं लेके आना था। तो बस मैंने क्या किया था कि 3 कार्टन ही उस वक़्त मैंने पैक किए थे और 3 कार्टन मैंने भेज दिए थे और मेरे हिसाब से ये था कि मैंने 3 भेज दिए। फिर उसके बाद ये वाले कार्टन भी आप ये देखें, फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2-3 दिन के बाद ही मैंने ये 8 कार्टन और पैक किए। इस तरीके से तकरीबन अगर देखा जाए ना, मैंने 15 से 20 कार्टन जो थे वो मैंने एसपीएल करवाए। अच्छा जी, इसके रेट क्या हैं, इसका वेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो बस आप लोगों से ये कहना है मुझे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना आप लोगों को मुफ़ीद मालूमात मिलती रहे, जो आपके लिए कारआमद साबित हो। क्योंकि होता यही है कि अगर आपको मालूमात अच्छी मिलती रहती है ना और आपके पास नॉलेज होती है, तो आपके लिए कोई भी स्टेप करना, ये स्टेप लेना अपनी ज़िंदगी में आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एसपीएल के कार्टन जो मैंने पैक करके भेजे थे, तो हुआ ये कि मैंने पहले प्लान में यही था कि यहीं पर इनसे ये प्लास्टिक रैप लगवा लेंगे, लेकिन पता लगा 1 कार्टन के ये 20 या 25 रियाल चार्ज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने कहा ये कोई 1-2 कार्टन तो हमने देने नहीं है। हमने इकट्ठा जो है वो ढेर 20-25 कार्टनों का रखा हुआ था, तो फिर बच्चों ने कहा कि हम इसको खुद ही रैप कर लेंगे, क्लिंग वगैरह तो ये अपने साथ ही लेकर आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा सामान ऐसा पैक करना था जिसके अंदर ना क्लिंग की ज़रूरत थी, तो क्लिंग का तो बड़े-बड़े रोल वो आए हुए ही थे। शायद वो वीडियो मैंने इसमें क्लिप की है या नहीं की है, जिसमें कार्टन वगैरह मैंने परचेज़ किए थे। ख़ैर अगर ना हो इसमें वीडियो, अगर हुई तो आपके सामने आ जाएगी, अदरवाइज़ आप इसको खरीद लीजिएगा 5 बाय 5 वाले कार्टन, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग चल पड़े थे। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि एक-एक कार्टन जो है ना वो 30-30 केजी का होना है। 30.1 भी होगा तो वो आपका कार्टन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? 20 किलो का कार्टन भी आप भेज सकते हैं, 25 किलो का कार्टन भी भेज सकते हैं और इन सब के अलग-अलग रेट होते हैं। चलिए जी, वहाँ पे कार्टन वाला खेल हुआ बंद
खैर अभी बंद नहीं हुआ, सिर्फ पॉज़ हुआ है। अब हम चल पड़े हैं मक्का की जानिब, क्योंकि अब हमने करना था तवाफ़े विदा। वैसे पता है क्या, मैं हमेशा सोचा करती थी तवाफ़े विदा मैं मतलब मुझे हज के टाइम पे किया और उसके अलावा नहीं किया था, और यही वजह होती थी कि भई अभी फिर आ जाएँगे, अभी फिर आ जाएँगे, अभी फिर आ जाएँगे। लेकिन अब यही था कि पिछली दफ़ा भी हम लोग आए थे तो उस वक़्त भी तवाफ़े विदा करना था, मगर कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर नहीं कर सके, बस उम्रा किया और हम चले गए थे। तवाफ़े विदा हमने फिर टाल दिया था कि भई अगली दफ़ा कर लेंगे। तो इस टाइम पे तो कहते हैं ना बिल्कुल ही सर पे आ गया था कि तवाफ़े विदा करना है। लेकिन देखिए रास्ते में कितनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश थी, ज़बरदस्त तो नहीं कहूँगी, खौफ़नाक किस्म की कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइविंग जब आप कर रहे होते हैं और रात की ड्राइविंग हो और वो भी हाईवे की ड्राइविंग हो और मक्का वाली, मतलब रियाद से मक्का वाली जो ड्राइविंग होती है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक होती है और काफ़ी ज़िगज़ैग आता है। तो उसमें जो है ना काफ़ी डर खौफ़ सा हो रहा होता है, लेकिन ख़ैर बच्चों को तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ़ सोना होता है, इधर रात होती है, इधर उन्होंने सोना हो जाता है। ख़ैर मैं आपको क्या बता रही थी? हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोगों ने उस वक़्त ये था कि अगली दफ़ा आएँगे तो कर लेंगे, लेकिन अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, तवाफ़े विदा करना था। अब तवाफ़े विदा करना था, लेकिन पहले आप इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी की मालूमात मैं आपको बाद में देती हूँ। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही जो ऑल का बटन आए ना, तो उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप तक बेल जो है वो बजती रहे। अच्छा जी, जब तवाफ़े विदा करने जब हम अब के आए तो हमारे अंदर से एक हो रहा था कि भई तवाफ़े विदा करने आ रहे हैं तो उम्रा भी कर लेते हैं। तो बस जी पहले उम्रा करेंगे और फिर अगले दिन हमारा प्रोग्राम यही था कि हम तवाफ़ कर लेंगे, तवाफ़े विदा। तो यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि काफ़ी समझें कि बारिश का भी असर था, रात का भी असर था, तो हमने कहा थोड़ा कॉफ़ी वग़ैरह ले लेते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद कॉफ़ी पीकर निकल पड़ेंगे। तो बस जी जो जाग रहा था उसने कॉफ़ी ली और फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए थे तो मैकडॉनल्ड आ गया था। और ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे मैकडॉनल्ड ना खाएँ और फिर आगे उन्हें नज़र आ रहा है कि हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पे हराम और हलाल का बहुत खाने का फ़र्क आएगा। तो इसलिए अब बच्चों ने अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया था कि जहाँ पर जो चीज़ इनको मिलनी है ना खाने वाली, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे कोई भी खाना हो, तो उन्होंने ज़रूर खाना है और हर रेस्टोरेंट को रुक-रुक कर खाना है। तो बस यही सिचुएशन यहाँ पे थी, मैकडॉनल्ड नज़र आया, तो फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको हम ज़रूर अवेल करें क्योंकि डिनर टाइम भी था ये हमारा। तो बस बच्चे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स खा रहे थे और साथ ही साथ जो है बच्चे नींद पूरी करके उठे हुए थे ना, तो वो फ्रेश भी थे। चलो जी मैकडॉनल्ड्स वग़ैरह खा के रात का खाना खाने के बाद अब हम निकल पड़े थे वापस अपना मक्का की जानिब। पहले हमें मीक़ात पे रुकना था और मीक़ात पे क्योंकि छोटे वाले का जो है ना हर दफ़ा ऐसे ही होता है, एहराम का कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो हमने पहले वो परचेज़ करना होता है, फिर उसके बाद हमने वो क्या कहते हैं उम्रा करने की नियत बाँधनी होती है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ लोगों का कहना ये होता है बस आप एहराम बाँधें और नियत आप गाड़ी में आन के कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि नहीं जी आपने 2 नफ़िल पढ़ने, आप पहले 2 नफ़िल पढ़ेंगे फिर आप नियत करेंगे। ख़ैर आप देख लीजिएगा जो आपको समझें सही लगे या फिर आप फ़तवा ले लीजिएगा जो भी। मैं इधर फ़तवे के लिए तो बैठी नहीं हूँ कि आप लोगों को फ़तवा दूँ। तो ख़ैर यहाँ पे एहराम हमने बाँध लिया था और फिर हमारा रास्ता यहाँ से शुरू हो गया था हरम की जानिब का। अच्छा जी इस बीच में जितना टाइम है तो कोशिश यही कीजिएगा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहिएगा, उससे फ़ायदा भी है, इनाम भी है और सवाब भी है। इनाम तो है ही, पता ही है सवाब मिलना है और फ़ायदा ये है कि आपको नींद भी नहीं आएगी और आपको वज़ू भी नहीं टूटेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ ये कि टनल के अंदर हमने ओवर स्पीड किया, हमें जल्दी हो रही थी जाने की, तो टनल के अंदर भी कैमराज़ लगे हुए हैं, तो ख़्याल रखिएगा। हमें तो वो टिकट मिल गया था, आप लोग अवॉइड कर लीजिएगा इस चीज़ को ताकि आप लोगों को टिकट ना मिले। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो फ़जर की अज़ानें हो रही थीं। तो फ़जर की अज़ानें हो रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा पहले हम होटल की तरफ चलते हैं। हमारे होटल का नाम था पार्क इन और यहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद हमने कहा यहीं पे पार्किंग के बिल्कुल बराबर में एक बहुत अच्छी मस्जिद है, तो वहाँ पर हमने पार्किंग पे गाड़ी ड्रॉप की, हमने पार्क कर दी थी और उसके बाद वहाँ की मस्जिद में जाके हमने कहा हम फ़जर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। क्योंकि होना यही था कि हमें जो होटल की बुकिंग थी ना, होटल की बुकिंग का ये था कि वो सुबह में हमें मिलनी थी और हम पहुँच गए थे फ़जर के टाइम पर। तो ख़ैर हमने यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया था, साथ में हम यहाँ पर आ गए थे नमाज़ अदा करने फ़जर की और फिर उसके बाद नमाज़ अदा करी और फिर उसके बाद हम लोग हरम की तरफ जाना था हमने। तो यहाँ पे ये था कि पार्किंग की ना बड़ी अच्छी सहूलत है तो ये हरम से दूर, लेकिन इसकी सबसे अच्छी सहूलत ये लगती है कि इसकी जो है ना बसें चला करती हैं हर नमाज़ पर, तो बड़ा अच्छा रहता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ हर आधे घंटे पे मेरे ख़्याल से या 1 घंटे पे चलती थी बस। तो बस उसमें होता ये था कि आप अपने टाइम पर टाइम फ़िक्स उन्होंने बताए हुए हैं, तो बस आप उसमें टाइम पर आन के अपने होटल के बाहर खड़े हो जाएँ, तो बस वहाँ से आप बस में बैठें और फिर आपको हरम के गेट पर बस उतारती थी। तो बड़ा अच्छा, बड़ा ही सुकून रहता है, ख़ासकर जब आप अपनी गाड़ी से आए हुए होते हैं ना, तो फिर यही होता है कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ करें। हरम के पास तो बिल्कुल भी आपको जगह नहीं मिलनी है।
तो बस यहाँ से सूरज निकल आया था और यहाँ पे खड़े हुए हम लोग वेट कर रहे थे बस का, कि जैसे ही बस आएगी हम उसमें चढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपना उम्रा अदा करने चले जाएँगे। बस जी, यहाँ पर बस आ गई थी और वही बात है कि फ़जर का टाइम तो गुज़र चुका था ना, तो नमाज़ वाले टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे तो बस बिल्कुल फुल होती है। तो उस वक़्त तो जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि खड़े होके जा रहे होते थे, लेकिन ख़ैर इस टाइम पे कोई नमाज़ का टाइम नहीं था ना, तो बस हमें खाली मिली और बच्चे बस में जाके बिखर गए, इधर-उधर, इधर-उधर सब बैठते चले गए। सब ने अपनी-अपनी मर्ज़ी से सीट ली। बच्चों के लिए तो बस का ट्रैवल बड़ा मज़ेदार होता है। अब आगे जाके जब ये बस का ट्रैवल करेंगे ना, तो इनको पता लगेगा कि बस का ट्रैवल आसान है कि गाड़ी का ट्रैवल आसान है। ख़ैर, यहाँ से अब हम चल पड़े थे हरम की तरफ और वही बात मैं आपसे कहूँगी कि जब आप को पार्किंग नहीं ढूँढनी होती, आप रेस्ट किए हुए होते हैं, तो आपके लिए उम्रा करना बहुत आसान हो जाता है, वरना तो पार्किंग ढूँढ-ढूँढ के आप पागल हो चुके होते हैं और फिर उसके बाद जब आपको उम्रा करना होता है, फिर आप रश वग़ैरह देखकर, भीड़-भाड़ देखकर आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो कि हालत एहराम में मना होती हैं, यानी कि गुस्सा करना। तो वो गुस्सा वग़ैरह निकलता है, चिड़चिड़ाहट निकलती है। तो ख़ैर यहाँ पर हम हरम पहुँच गए थे और हरम की मीनारें नज़र आ रही हैं जैसे कि आपको, तो बस दुआ माँगे अल्लाह ताला यहाँ पर हमें फिर से लेकर आए। हमें क्या आप सबको यहाँ पे लेके आए, यहाँ की ज़ियारत कराए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा मौसम बड़ा प्यारा मिला हमें, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मौसम बहुत अच्छा मिला था, थोड़े-से बादल-बादल से आए हुए थे, तो उससे ये था कि तपिश वग़ैरह नहीं थी क्योंकि सुबह का टाइम था ना, दोपहर के टाइम में जब ये करेंगे ना तो उस वक़्त पता लगेगा कि मौसम कितना प्यारा है। ख़ैर यहाँ पे हम हरम में एंटर हो गए थे और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इस वक़्त एक फ़ील ही अलग थी। पहले तक तो हमेशा ये फ़ील होती थी ना कि अभी हम उम्रा करके जा रहे हैं, फिर दोबारा आ जाएँगे। अभी उम्रा करके जा रहे हैं, फिर दोबारा आ जाएँगे। लेकिन यहाँ पर इस वक़्त ये फ़ील थी ना कि अब हम जा रहे हैं तो फिर पता नहीं कि कब आएँगे। तो बस यहाँ पर हम आ रहे थे नीचे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पे देखें अल्लाह का घर बैतुल्लाह यहाँ पे सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है और इस वक़्त एक मुसलमान जिस वक़्त हरम में दाखिल होता है ना और उस वक़्त उसके सामने ये मंज़र होता है, तो उस वक़्त उसकी आँख जो होती है ना वो अश्कबार हुई हुई होती है, आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं और फिर दुआ यही होती है अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ज़िंदगी में, दुनिया में आसानियाँ दी हैं, वैसे ही हमें मरने के बाद आखिरत में, कब्र में भी आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर मुसलमान के लिए यहाँ पे पहुँचना एक उसके लिए ख्वाब होता है, उसका एम होता है और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारा मंज़र था, बहुत प्यारा टाइम था, ये सब कुछ और इन सबको मैंने इन यादों को अपने साथ बाँधा है ताकि जो है जब वक़्त मिले मैं इसको देखूँ, जब चाहूँ मैं इसको देखूँ, जब मुझे अल्लाह की याद सताए तो मैं इसको देख के अपने दिल को मुतमईन कर लूँ। तो बस जी यहाँ पर बच्चे पहुँच चुके थे, हम लोग मताफ़ में दाखिल हो गए थे, रश कोई इतना ज़्यादा नहीं था और यहाँ पर बच्चों ने अपना उम्रा जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा बच्चों के साथ होता ये है कि वो हर जगह फ़न लेते हैं, कोई भी जगह हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो हरम हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन ख़ैर मैंने कभी इन बच्चों को कब्रिस्तान में नहीं देखा कि वो फ़न कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में गई नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे ज़रूर वहाँ पे गए, वहाँ पे वो किस तरह होते हैं, संजीदा होते हैं कि किस तरह से होते हैं, पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, उसके अलावा हर जगह पे वो अपना फ़न ढूँढ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो तवाफ़ कर रहे थे, बल्कि भाग-दौड़ कर रहे थे एक तरीके से कि वो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, उसको पकड़ना है, उसको नहीं पकड़ना है। बस इस तरीके से खेलते-खेलते उन्होंने इसके 7 चक्कर अपने कंप्लीट किए और माशाअल्लाह से बहुत मज़ा भी आया और वो टाइम मुझे याद आया जब छोटे-छोटे बच्चे लेकर मैं यहाँ पर तवाफ़ किया करती थी। एक बड़ा-सा बेबी बैग मेरे कंधे पे होता था, साथ में 2 बच्चे मेरे जो होते थे, एक-एक हाथ से मैं पकड़े हुए होती थी और एक-एक हाथ से मैं पकड़े हुए होती थी। चलें जी, हमारा उम्रा निपट गया, सही भी हो गई, वापस हम अपने होटल की तरफ आ गए। अच्छा, ये होटल के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर 5-6 होटल्स के बीच में इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। मैं होटल्स के नाम भूल गई हूँ, पार्किंग के पीछे की साइड है ये, बैक साइड तो नहीं कहूँगी। यहीं पर समझें स्टारबक्स भी था और ये आपको मैं दिखा देती हूँ एक पूरा व्यू। कॉन्टिनेंटल होटल है, ये कौन-सा है? क्राउन प्लाज़ा भी यहीं पर है। ये सारे होटल्स आपको यहीं पर हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नाम नहीं है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं चेक कर रही हूँ कौन-कौन से होटल हैं ताकि आपको गाइड कर सकूँ। दनूब यहाँ पे था तो मैंने कहा पहले जाके दनूब से थोड़ा-सा कुछ कहीं पे भी जाएँ थोड़ी बहुत ग्रोसरी आपको करनी पड़ जाती है, बच्चों के हिसाब से कुछ केक्स वग़ैरह हो गए, जूस वग़ैरह हो गए, फ्लेवर्ड मिल्क हो गई, चीज़ें आपको लेनी पड़ ही जाती हैं। तो मैंने कहा दनूब यहाँ पे करीब है बिल्कुल, समझ लें 2 मिनट की वॉक पर था, तो मैंने कहा पहले थोड़ा-सा ये ले लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है स्टारबक्स से मैंने कहा थोड़ी-सी कॉफ़ी भी पी लूँ, जबकि रात में नहीं पीनी चाहिए।
लेकिन जब आप छुट्टियों वाले मूड में होते हैं ना, छुट्टियों वाला आपका फ्यूज़ खुला हुआ होता है, फ्यूज़ ऑफ नहीं होता, फ्यूज़ खुला हुआ होता है और काम करने वाला फ्यूज़ ऑफ होता है ना, तो फिर आप ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, जो दिल चाहे आप खाएँ, जो दिल चाहे आप करें, जब चाहें उठें, जब चाहें सोएँ। एक ये बड़ा प्यारा-सा मूड होता है ना आपका और ख़ास के जब आप डाइटिंग वाला फ्यूज़ को बंद कर देते हैं, उस वाले को ना बिल्कुल ही बंद कर दें, तो बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी का। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी वग़ैरह ली, सब कुछ यहाँ पर बैठे, कॉफ़ी पी, बच्चों ने जिसने जो लेना था वो लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बस यही सोचा कि बस अब जाके सोते हैं ताकि क्योंकि अभी हमारा तवाफ़े विदा नहीं हुआ था और प्लान में यही था कि अर्ली मॉर्निंग ना उठकर हम लोग करने चले जाएँगे और वही बात थी मैंने कहा कि होटल इतना करीब करीब तो नहीं ख़ैर हमारे उसमें ही आ रहा था ना कि बस से आना-जाना करना है, तो कोई मुश्किल नहीं थी, जो-जो उठता जाए करता जाए तवाफ़े विदा ना। तो सुबह में मैंने यही प्लान किया कि सुबह में फ़जर के बाद फ़जर की नमाज़ वहाँ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तवाफ़े विदा कर लेंगे। तो मेरा जो ख्वाब था ना, वो भी पूरा हो जाएगा। अब ख्वाब क्या था मेरा ये मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊँगी। हाँ, मुझे याद है मैंने आपको अपना रूम का टूर भी नहीं दिया, तो थोड़ा-सा वो क्लिप भी मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि पार्किंग होटल में आपको किस तरीके का रूम मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लेना चाहें रूम, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो बस सहूलत मिली हुई है, वो भी अच्छी है, होटल्स रूम भी अच्छे हैं और पुरसुकून भी है। तो बस जी, ये रूम का एक व्यू देने के बाद मन्नों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है और बहुत सारी बातें भी करनी है आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।